जय हिंद, नमस्कार सब साथियों को, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे साथियों, हम इस छोटे से 5-7 मिनट के सेशन के अंदर हम आज के सेशन के अंदर चर्चा करेंगे हमारा राजस्थान का और संपूर्ण उत्तरी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य जिसे कहते हैं कथक। जिसे क्या कहते हैं? कथक। इस कथक नृत्य के ऊपर हम इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, मजा आएगा। इस 5-7 मिनट के अंदर प्यारे साथियों, आने वाले किसी भी एग्जाम में कथक से अगर कोई क्वेश्चन बना तो आपका सही होगा, केवल आपका सही होगा। उस सबसे पहले प्यारे साथियों, आप सभी के बीच में एक बुक रखी गई है 13,113 की राजस्थान वस्तुनिष्ठ की, बहुत शानदार बुक है प्यारे साथियों। आज ही घर बैठे आप तैयारी कर लो, एप्लीकेशन के माध्यम से मंगवा सकते हैं। दूसरी बुक है BSTC के लिए, ये बुक भी प्यारे साथियों आप घर बैठे आज ही परचेज कर सकते हैं। डाउनलोड करना, तैयारी कर लो एप्लीकेशन। आइए सबसे पहली बात करें प्यारे साथियों, हमारे सामने सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की जब चर्चा करते हैं तो एक मैं यूं तो शास्त्रीय नृत्य कहते किसे, पहली बात तो ये आ जाती है कि सर नृत्य दो प्रकार के, एक शास्त्रीय एक लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य जो कि निर्धारित नियमों पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? निर्धारित नियमों पर आधारित नृत्य प्यारे साथियों क्या कहलाएगा? शास्त्रीय नृत्य। जबकि लोगों द्वारा अपनी इच्छा से अलग अलग क्षेत्र में किया गया नृत्य सर क्या कहलाता है? लोक नृत्य कहलाता है। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है सर, नियमों पर के आधार पर किया जाने वाला नृत्य ऐसे नृत्य जो संगीत, लय, ताल एवं सुर के आधार पर आपके राजघरानों में आयोजित किए जाते थे। सर राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है जिसके प्रवर्तक भानुजी महाराज को माना जाता है और भानुजी महाराज जयपुर घराने से संबंध रखते हैं। जबकि प्यारे साथियों इधर लिखा है कि उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य भी बताओ कौन सा है? कथक है, जिसके प्रवर्तक बिरजू महाराज को माना जाता है और ये बनारस व लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। फिर देखिए यहां पर लिखा है कथक का अर्थ होता है प्यारे साथियों कथा कहने वाला, यानी कथा कहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कथक। और वहां से प्यारे साथियों कालांतर में कथावाचकों का ये कथक कहा जाता था और यहीं से नृत्य का उद्गम हुआ और इसे कथक कहा जाने लगा। और कथक का सर्वाधिक जो विकास है वो सर नवाब वाजिद अली शाह जो थे, जो अवध के नवाब हुआ करते थे, उनके काल में सर्वाधिक क्या माना जाता है? विकास माना जाता है। अब देखो राजस्थान के संदर्भ में कथक के बारे में हमें चर्चा करनी है। सर राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो जयपुर घराने की बात की जाती है। जयपुर घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज को कहा जाता है और इस कथक का आदिम जो घराना है वो भी आपकी कौन सा माना जाता है? जयपुर माना जाता है। फिर सर कथक के उद्गम के समय पर साथियों इसमें जो है आपकी पखावज वाद्य यंत्र का आपके प्रयोग किया जाता था। और इस कथक का साथियों उल्लेख जो है वो नाट्यशाला नामक एक ग्रंथ है जो कि भारत या फिर भरत मुनि का ग्रंथ है, वहां पर आपके उल्लेख मिलता है। अब सर इस कथक नृत्य के उपनामों की बात करें तो सर कथाओं पर आधारित नृत्य, मंगलमुखी नृत्य इसे कहा जाता है। इसमें सर वेशभूषा की बात करें तो चूड़ीदार पायजामा काम में लिया जाता है जिसे ब्रीचेस कहा जाता है। सर राजस्थान जो है उसकी जो राज्य सरकार है उन्होंने 1978 को इस नृत्य को संवर्धन एवं संरक्षण हेतु आपके कथक के अंदर की भी क्या की थी? स्थापना की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें जो प्रमुख नृत्यकार है सर, प्रमुख नृत्यकारों में भवानी शंकर, दयाल शंकर का नाम आता है, लाल ब्रदर्स इन्हें कहा जाता है ना। और सर देवीलाल और दुर्गालाल जो है वो लाल ब्रदर्स के रूप में आपके जाने जाते हैं। भवानी शंकर और दयाल शंकर ये अलग है, जबकि लाल ब्रदर्स देवीलाल और दुर्गालाल को कहा जाता है। सर इसी पे प्रेरणा श्रीमाली है, उमा शंकर है, ये कुछ महिला नृत्यकार है। और कथक का रायगढ़ घराना जो है वो छत्तीसगढ़ में है प्यारे साथियों और इसके प्रवर्तक जो है वो आपके चक्रधार सिंह को माना जाता है। और ये जो घराना है ये अपनी विशिष्ट रचनाओं हेतु आपके प्रसिद्ध माना जाता है। उन सबके बाद प्यारे साथियों कथक की हमने संपूर्ण जानकारी जो है इस छोटे से सेशन में प्राप्त की। आप सभी को एक और महत्वपूर्ण सूचना प्यारे साथियों दे दूं कि लहर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर प्यारे साथियों मेरी जो है शाम को 7 बजे क्लास आती है। कितने बजे? शाम को 7 बजे। जिस सीरीज का नाम है रणभूमि सीरीज और इसमें आज 20वीं सीरीज, यानी अब तक प्यारे साथियों कई सारी सीरीज होगी, यहां पर 20वीं दे रखा है, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। रणभूमि सीरीज शाम को 7 बजे डेली आती है, आप सभी साथी इसमें जरूर जुड़ा करें, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, जिसमें आपके इतिहास की बात करें, प्यारे साथियों भूगोल की बात करें, है ना, भूगोल विषय की बात करें, सर इतिहास विषय की बात करें या फिर कला संस्कृति की बात करें प्यारे साथियों, इन तीनों विषयों का प्यारे साथियों यहाँ पर समावेश जो है हम शाम को 7 बजे निचोड़ जो है आपके निकालते हैं। तो आप सभी साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस सेशन में जरूर पधारा करें। साथ ही प्यारे साथियों हमारी टेस्ट सीरीज जो चलती है वो आपकी चलती है, बताओ कौन सी? इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल और राज्य व्यवस्था को लेकर के
चतुर्वेदी टेस्ट सीरीज तैयारी कर लो एप्लीकेशन के माध्यम से, आज ही परचेज कर सकते हैं मात्र 99 रुपए में। फिर प्यारे साथियों बुक है आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रही है, राजस्थान वस्तुनिष्ठ की बुक है और आपके बीएसटीसी की बुक है। इन बुकों को भी आप तैयारी कर लो एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं प्यारे साथियों एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, एक और शानदार सेशन के साथ। राम राम सा, खमा गणी, जय सिया राम।